Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant. ओके इसमें जो हमारे पास डिटरमिनेंट का जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है. ओके चलो आज हम इसमें सॉल्व करते हैं. फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, है ना. हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है. ओके ये इंट्रोडक्शन में मैं सारा करवा चुका हूँ. अगर अभी तक जिस भी बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है इसका, तो अब जाके एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखें. चलो अब हमारे पास है 1 3 2 4. ओके अब हमने क्या निकालना है, देखो इसके को फैक्टर निकालने पहले. ए देखो ये होता है A11 A12 A21 A22. ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा. A11 उसका फॉर्मूला क्या है, -1. ये 1 और 1 1 + 1 और यहाँ पे क्या होता है माइनस. ठीक है M. अब हम इसको किस तरह से निकालेंगे. ओके ये आपने याद रखना है. देखो अगर मैं इसको लूँ, ये और ये नहीं आएगा, याद रखना ये और ये नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा इसका 4. M क्या आ जाएगा, है ना. ऐसे था ना, ये AIJ = -1 I + J और फिर -IJ, ये वाला फॉर्मूला था. ओके वही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ. अब यहाँ पे 4 आ गया. इसका मतलब क्या हुआ, -1 की रेज पावर क्या है 2 और फिर 4. ओके इवन रेज पावर है तो क्या आ जाएगा, खाली 4. A11 क्या आ जाएगा, A11 आ गया हमारे पास 4. ओके उसी तरह से हम क्या करेंगे, A12 करेंगे. A12 ये वाला A12. ओके -1 1 + 2 M कैसे निकालेंगे, माइनस. देखो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो क्या आ गया 3. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 रेज पावर 3 और फिर 3, ये आ जाएगा ऑड रेज पावर है तो क्या आ जाएगा -3. ओके A12 आ गया -3. तो A12 कितना आ गया, A12 आ गया -3. नेक्स्ट वी हैव A21 है. A21 -1 2 + 1 और ये आ जाएगा. ठीक है इसकी बारी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा 2, सिंपली 2. ये आ जाएगा -1 रेज पावर 3 2, ये आ जाएगा ऑड पावर है तो -2. तो A21 आ गया हमारे पास -2. A21 आ गया -2. उसके बाद आ गया A22. A22 आ जाएगा हमारे पास -1 2 + 2 और ये आ जाएगा फिर इसकी बारी, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आ गया 1. ओके तो हमारे पास आ गया 1, ये आ जाएगा -1 रेज पावर 4 और 1, ये आ जाएगा 1. तो A22 आ गया, A22 आ गया हमारे पास 1. ओके चलो अब हम इसको लिखेंगे एडजॉइंट लिखेंगे. वो आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जितने भी एलिमेंट्स इनको लिखेंगे. ठीक है पहले क्या आ जाएगा 4 4, दूसरा क्या आ जाएगा 12 -3, उसके बाद फिर A21 -2, उसके बाद ये आ गया 1. ओके अब ये एडजॉइंट नहीं आया. ठीक है इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर एडजॉइंट आएगा. तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, देखो ट्रांसपोज करेंगे, जो हमारे पास रो है इसका कॉलम बना देंगे 4 -3 और जो ये रो है इसका कॉलम बना देंगे. दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. ओके ये इसका क्या है, राइट आंसर है ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. ओके देखो तो यहाँ पे भी हम इसका बना सकते थे डायरेक्टली एडजॉइंट. कैसे, ध्यान से समझने ट्रिक है. लेकिन ये जब 2 होंगे तब ये ट्रिक सॉल्व, मतलब कि ये अप्लाई होगी. अगर 4 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, याद रखना. तो इसीलिए आपको मेथड आना चाहिए. तो ये अगर 2 होंगे तो उसके लिए आपने ट्रिक यूज़ करना. देखो इन दोनों को, जैसे ये 1 और 4 है, इन दोनों को क्या करना, ठीक है इनको रिप्लेस कर देना. ठीक है 1 की जगह 4 लिख लो और ठीक है 1 की जगह क्या लिखा 4, इसको इधर ले लिया और इसको यहाँ पे लेके रहा है. ओके उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 एलिमेंट है ना, इनके साइन चेंज कर लो. ठीक है इनके दोनों के साइन चेंज कर लो. ये आ गया -2 प्लस है तो -2 -3. देखो क्या यही आया,
4 1 -2 -3, क्या ये है 4 1 -2 -3, ठीक है। ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स मतलब कि एक मतलब 4 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो उस टाइम हमने कैसे निकालना है, ओके। ए ध्यान से समझना, A 1 1 -1 1 + 1 m, देखो m कैसे आएगा, ये और ये नहीं आएगा, याद रखना, ये और ये नहीं आएगा। 3 1 जा 3 और 0 और 5 हो गया हमारे पास 0, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, तो ये खाली आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1⁻², ये आएगा 3 और आंसर आ जाएगा खाली 3, ओके। उसके बाद A12 ये वाला, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। देखो 2 1 जा 2, ठीक है, ये आएगा -1 1 + 2, देखो ये भी नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। 2 1 जा 2 और फिर माइनस ये और माइनस फॉर्मूले का 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस ये माइनस फॉर्मूले का और -2 × 5, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1⁻3, ये आ जाएगा 2 -5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1⁻3 2 + 10 2 + 10, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा हमारे पास 12, ये आ जाएगा हमारे पास -12। तो A12 कितना आ गया, A12 आ गया हमारे पास -12, A12 कितना आ गया -12, ओके। उसी तरह से A13 -1 1 + 3, उसके बाद आ जाएगा ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 0 का 2 0 और 3 2 जा 6 माइनस खाली 6, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 4 और 6, ये आ जाएगा खाली 6, ओके। उसके बाद आ जाएगा A21, A21 में क्या आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। -1 माइनस और 0 -1 2 + 1 और ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा -1 और ये आ गया 0, ये आ गया -1। यहाँ से क्या आ जाएगा -1⁻³ और -1, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ओके। सिमिलरली हम करेंगे A22 में क्या आ जाएगा हमारे पास -1⁻² + 2 और अंदर क्या आ जाएगा, देखो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। 1 और 1 और -2 2 4, 1 और 1 1 × 1, फिर माइनस है और माइनस फॉर्मूले का 2 2 जा 4 +4 और 1 5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -1 4 और 5, ये आ जाएगा सीधा 5, ओके। फिर A23 आ जाएगा -1⁻² + 3 और उसके बाद ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, मतलब ये भी नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ओके। ये आपने याद रखना कौन कौन से नहीं आएगा। 5 की बारी आए तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम नहीं आएगा। तो क्या आएगा 1 × 0 0 -2 और ये +2 और माइनस फॉर्मूले का -2 तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 -2, ये आ जाएगा इसका माइनस ये और ये आ गया 2। नेक्स्ट A31 आ जाएगा -1 और ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। 3 और ये 5 -5 और 3 2 जा 6, ओके। -5 और 3 2 2 6 -6 6 और 5 -11, ये आ जाएगा हमारे पास -11। A32 -1 3 + 2 और ये आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ओके। क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये वाला रो भी नहीं आएगा।
क्या आएगा 5 1 जा 5 और -4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास -1। ओके, सिमिलरली उसके बाद A33 आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 3 + 3 और ये आ जाएगा हमारे पास। देखो अब 33 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ओके, 3 1 जा 3 और -2 + 2 है ना, माइनस इसका और माइनस फॉर्मूले का। ओके, ये याद रखना, ऐसे आएगा 3 1 जा 3 3 फिर 2 2 -2 × -1 ये आ जाएगा 3 + 2 ये आ जाएगा 5। ओके, तो 3 1 जा 3 फिर -1 ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, इसका एडजॉइंट क्या निकलना, एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास क्या लिखेंगे इसका, पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, कोफैक्टर फॉर्म में। देखो A11 क्या था, A11 था हमारे पास, A11 क्या आया था हमारे पास 3, A11 3 आ गया, A12 आ गया -12, A13 आ गया 6, A21 आ गया 1, A22 आ गया 5, A23 आ गया 2, A31 आ गया -11, A32 आ गया -1 और A35 आ गया 5। ये सारा आ गया हमारे पास। ओके, अभी ये एडजॉइंट नहीं है, अभी इसका ट्रांसपोज निकालना। क्या करना, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो। ओके, तो उसके बाद ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। चलो, तो हमने क्या करना है, ये जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे। ये रो है 1 5 2 और -11 -1 और 5। तो दिस इज़ द, ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इतना मुश्किल नहीं, बस आपको पता होना चाहिए मेथड हाउ टू सॉल्व इट। ओके, लास्ट वन हमारे पास क्या है इसमें, वेरीफाई ए एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए और ये और मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, पहले हमने क्या निकालना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम ये निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 2 जा मतलब 6 2 जा 12 -12 और 4 2 12 -4 × 3 -12 माइनस प्लस 4 12, ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0। उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आसान है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से हम निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ये हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो इसको यहाँ पे ले लेंगे -6 और ये जो 2 है ये इसके प्लेस पे। ठीक है, इसके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ गया प्लस और इसको माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ये और ये आ गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना इम्पोर्टेंट है और ये भी आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। ठीक है, अब हम इनके अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ये दिस एंड दिस। ठीक है, उसके बाद इसके साथ करेंगे हम ये वाला ए और उसके बाद आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या है, ये हमारे पास है 2 -4 3 -6 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, वह है -6 4 -3 और 2। ओके, वही मल्टीप्लाइकेशन वाला मेथड, एक का रो दूसरे कॉलम। देखो इसकी रो और इसका कॉलम, 6 2 जा 12 -12। ठीक है, फिर 4 4 + 12। उसके बाद इसकी रो और इसका कॉलम, 3 2 जा 6 -6, 3 2 जा 6 + 6, 4 इसका रो इसका कॉलम, 6 4 जा 24 फिर 6 4 जा 24। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया हमारे पास, 6 4 जा 24 + 24 -24। उसके बाद आ जाएगा 3 2 जा 6 12, 4 3 जा 12 + 12
और 6 2 × 12 -12, ये और ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं आल्सो। उसके बाद आ गया हमारे पास ये आल्सो, ये तो हमने लेकर आए। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उसके बाद बाहर से ए, यहाँ से क्या आ जाए, एडजॉइंट क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, -6 4 -3 2, और उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए के साथ, ये आ जाएगा 2 -4 3 -6। ओके, वही मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, इसकी रो इसका कॉलम, 6 2 × 12 -12, फिर उसके बाद 3 3 4 × 12 +12, इसकी रो इसका कॉलम, 6 3 × 18 -18, 6 3 × 18 +18। उसके बाद आ गया 4, इसकी बारी, 4 4 2 × 8, फिर 4 2 × 8 -8, फिर 4 3 × 12, फिर 6 2 × 12। ये सारे करने के बाद हमारे पास 0 0 0 और 0 आ गया। ओके, इसको हमने सेकंड मान लिया, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद हमारे पास आ गया ए, मतलब कि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया था हमारे पास, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। ओके, तो ये करने के बाद ये भी क्या आ जाएगी, 0 फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इससे हमें क्या वेरीफाई हुआ कि ए एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर आ गया, ए एडजॉइंट ऑफ ए, और किसके बराबर आ गया वो, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस। ओके, तो ये सारा इसमें आ गया। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, तो ये इसके बराबर आ गया। ओके, हमने क्या निकाला, पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, वो आ गया 0। उसके बाद हमने क्या निकाला, इसको एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या क्या हमने इनके जो भी एलिमेंट्स उसको रिप्लेस कर दिया, और जो भी साइन था बेसिक मेथड उससे कर लिया। ठीक है, उसको कैसे करते हैं, ये 6 -6 है, इधर ले लो, और 2 को इस साइड ले लो, ये प्लस है तो ये माइनस कर दो, और ये माइनस है ये प्लस कर दो, शॉर्ट तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया ये सारे मैट्रिक्स 0 आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए और ये के साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करने के बाद हमारे पास ये आ गया सेकंड। और तीसरा जो हमें दिया था डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करने के बाद हमारे पास ये भी 0 आ गया था। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये सारे तीनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, इसमें 2-3 वीडियो आ जाएगी, 3-4 वीडियो, और उसके बाद डिटरमिनेंट भी सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चला जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ओके, तो किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को मैंने लेकर आ रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।